हेलो गाइस, अब स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल डिजिटल दारू पे। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग प्रोजेक्ट के बारे में जिसका नाम है फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि आजकल बहुत जगह पर हम फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम को यूज़ करते हैं, जैसे कि हमारे स्मार्टफोन्स हो गए, हमारी जो सिक्योरिटी कैमराज हो गए, इन सभी जगह पर हम क्या यूज़ करते हैं, फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम। ठीक है, क्योंकि ये ना सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है जो सा हमारा मोबाइल फ़ोन है उसमें भी जो सा फेस अनलॉक का फीचर वो तो आ ही चुका है। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम फेस रिकॉग्निशन सिस्टम बना सकते हैं। दोस्तों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है यदि आपको डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग नहीं आती, क्योंकि ना जो सा ये वाला प्रोजेक्ट है वो ना वैसे डीप लर्निंग बेस्ड है, बट आपको ना यदि आपको मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग का कुछ भी नहीं आता फिर भी आप यहाँ जो सा ये वाला प्रोजेक्ट है ईजिली बना पाओगे। ठीक है, इसकी गारंटी मेरी है, मैं आपको बता दूंगा कि इसे कैसे बनाना है। ठीक है, और इसके बिहाइंड द सीन क्या होता है वो सारा कुछ मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। आपने क्या करना है, बस इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना है ताकि आपको ना हर एक चीज़ इसके बारे में पता लग जाए। और दोस्तों जो सी मैं ना अब आपको लाइब्रेरी बताऊंगा ना इस वीडियो में, वो ना आपको डायरेक्टली आप ना उसे इंस्टॉल नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसको इंस्टॉल करने के लिए आपको ना उससे पहले बहुत सारी और लाइब्रेरीज हैं उनको इंस्टॉल करना पड़ेगा। ठीक है, और जो सी ये वाली लाइब्रेरी है ना ये अकेली ना लिनक्स एंड मैक जो से ओएस है उन पर ही वर्क करती है, और जो सा हमारा विंडोज सिस्टम है ना उस पर ये ना अच्छे से वर्क नहीं करती, क्योंकि ये ना ऑफिशियली उसके लिए नहीं बनी है। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ना जो से हमारे विंडो यूजर्स हैं वो भी तो इसे यूज़ करना चाहते हैं। ठीक है, तो मैंने सोचा कि ना हम ऐसे करते हैं कि ना इसे गूगल कोलैब के ऊपर बनाते हैं, क्योंकि ना जो सा गूगल कोलैब है उसे हम कहीं भी मतलब किसी भी प्लेटफॉर्म से एक्सेस कर सकते हैं। तो जिनको नहीं पता कि गूगल कोलैब क्या है उनको मैं बता दूं, ये ना एक तरह की ऑनलाइन जुपिटर नोटबुक है। यदि आपने जुपिटर नोटबुक यूज़ की हुई है ना तो आपको ये ना बहुत ईजिली समझ लग जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ना जो सा गूगल है वो ना जो से हमारे डेवलपर्स हैं या फिर जो न्यू कमर्स हैं, ठीक है, या फिर जिनके इतने ज़्यादा हाई एंड कंप्यूटर्स नहीं होते, ठीक है, उनके लिए इन्होंने ना एक ना वर्चुअल सिस्टम बनाया हुआ है जहाँ पर हमें ग्राफिक कार्ड्स मिलते हैं, बहुत ज़्यादा हाई एंड ग्राफिक कार्ड्स मिलते हैं जिसकी हेल्प से हम डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग को अप्लाई कर सकते हैं। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि हमारे पास ना अच्छा कंप्यूटर नहीं है, ठीक है, और मेरे पास अकेला मोबाइल फ़ोन है, बट मैं ना डाटा साइंस सीखना चाहता हूँ या फिर मैं डाटा साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप ना जो से गूगल कोलैब है उसे यूज़ कराओ, क्योंकि ना उसे आप ना मोबाइल फ़ोन पर भी यूज़ कर सकते हो और जो से डेस्कटॉप है उस पर भी यूज़ कर सकते हो, चाहे आपके पास कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, चाहे वो लिनक्स हो, चाहे वो विंडोज़ हो, चाहे वो मैक ओएस हो। ठीक है, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, बाकी मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा कि ये सारी चीज़ें क्या है। तो दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले ना हमें ना कुछ लाइब्रेरीज को ना इंस्टॉल करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, यहाँ पर ना लाइब्रेरी को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपने लिखना है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मार्क लगाकर सुडो, उसके बाद apt-get install build essential space cmake। ठीक है दोस्तों, जो सा मैंने ये वाला कोड लिखा है ना आपने एग्जैक्टली यही कोड लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, शिफ्ट प्लस एंटर की हेल्प से रन कर देना है। ठीक है, जो भी हमारी जुपिटर नोटबुक्स होती हैं या फिर जो सी गूगल कोलैब होती हैं, इसे रन करने के लिए एक शॉर्टकट की होती है कि आपने ना सेल को सिलेक्ट कर लेना होता है और शिफ्ट प्लस एंटर दबा देना होता है। ठीक है दोस्तों, आगे आपने क्या लिखना है, sudo apt-get install libgtk-3-dev। ठीक है, और आपने क्या करना है, रन कर देना है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो सी ये वाली लाइब्रेरी है ये भी ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना स्टार्ट कर देगी। और दोस्तों इसका ना गूगल कोलैब का ना एक बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ायदा पता क्या है कि ना इसके लिए आपको ना अपना इंटरनेट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मतलब कि यदि आपने कैगल का कोई भी डाटा सेट को डाउनलोड किया है, ठीक है, उसे डाउनलोड करने में आपको देखा होगा कि उसमें बहुत ज़्यादा हमारा डाटा लगता है। ठीक है, बट ना यदि आप नहीं चाहते कि आपका इंटरनेट इतना ज़्यादा वेस्ट हो और आपका जो सी डेली लिमिट है वो ख़त्म ना हो जाए, ठीक है, तो उसके लिए आप ना गूगल कोलैब को यूज़ कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी चीज़ डाउनलोड होती है ना वो गूगल के सर्वर के ऊपर डाउनलोड होती है, तो आपका जो सा इंटरनेट है वो बिल्कुल यूज़ नहीं होता। ठीक है, थोड़ा बहुत तो यूज़ होता, जो हमारा क्रोम है वो यूज़ करता है, बाकी जो सा इंटरनेट है डाउनलोड के लिए वो नहीं यूज़ करता। ठीक है, बाकी आप जब यूज़ करोगे तो आपको अपने आप पता लग जाएगा। ठीक है, आगे मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा है sudo apt-get install libboost all dev। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसे भी रन कर दिया ताकि ये भी ऑटोमेटिकली हमारे जो सिस्टम है उसमें इंस्टॉल हो जाए। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा vget और यहाँ पर ना एक ना लिंक डाला है। ठीक है, और आपने एग्जैक्टली यही कॉपी पेस्ट करना है। ठीक है, और मैंने क्या किया, इसे रन कर दिया ताकि ये डाउनलोड हो जाए। ठीक है, तो वैसे ना जो सा हमारा ये वाला सिस्टम है गूगल कोलैब वाला वो ना बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। यदि आप अपने कंप्यूटर से इसे कंपेयर करोगे ना तो ये आपको बहुत ज़्यादा फास्ट दिखने में लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों आपने यहाँ पर क्या करना, लिखना है sudo python 3 get pip
numpy, ठीक है, और आपने क्या करना है, रन कर देना है। दोस्तों यदि आप मैक और लिनक्स यूज कर रहे हो तो आपने एग्जैक्टली जो मैंने अभी आपको बताया ये सारा कुछ आपने ऐसे ही लिखना है। जो कमांड्स बता रहा हूँ वही कमांड्स आपने वहां पर लिखनी है, वो आपकी चल जाएगी, इसकी गारंटी मेरी है। बाकी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट कर देना, तो मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पर लिख देना है sudo pip3 install numpy। वैसे ना इसके अंदर पहले से ही numpy होती है, बट आपको कोई बात नहीं, आप ना इसे एक बार चेक कर लेते हैं कि यदि हुई तो कोई बात नहीं, यदि नहीं होगी तो वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसे रन कर देता हूँ, ठीक है। तो हम चेक कर लेते हैं, इसमें लिखा आ गया है रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाई, मतलब कि numpy पहले से ही प्रेजेंट थी, ठीक है। इस तरह मैंने क्या किया, जो सा SciFi है उसे भी मैंने इंस्टॉल कर लिया, मैंने रन कर दिया। ऑटोमेटिकली यदि इंस्टॉल नहीं होगी तो इंस्टॉल हो जाएगी, नहीं तो लिखा आ जाएगा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है। उसके बाद मैंने यहाँ पर लिखा sudo pip3 install scikit image, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम ना इमेज के साथ वर्क करेंगे तो हमें इस लाइब्रेरी की भी ज़रूरत है, ठीक है। तो मैंने इसे भी इंस्टॉल कर लिया, ठीक है, और ये भी हमारे सिस्टम में पहले से ही थी, इसलिए रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, ठीक है। और बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर लिखा sudo pip3 install dlib, ठीक है, मैंने क्या किया, इसे भी रन कर दिया। तो दोस्तों अब हमने ना बहुत सारी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कर लिया। अब ना मेन लाइब्रेरी जिसकी हेल्प से हम फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम बनाएंगे उसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा sudo pip3 install face recognition, और आपने क्या करना है, सिंपली उसे रन कर देना है। इससे क्या होगा, जो वो वाली लाइब्रेरी होगी वो आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना स्टार्ट कर देगी, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर ये 100 MB की थी और कितनी जल्दी हो गई है, ठीक है। मैंने बिल्कुल भी वीडियो को कट नहीं किया, आप देख सकते हो कितनी जल्दी इसने जो हमारी लाइब्रेरी थी उसे इंस्टॉल कर दिया है, ठीक है दोस्तों। अब आगे देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ जो सी ये वाली लाइब्रेरी है ये कैसे वर्क करती है। दोस्तों इसमें क्या करते हैं, हम ना एक ना पिक्चर ना अपने सिस्टम को या फिर हमारा जो सा मशीन लर्निंग मॉडल है या फिर डीप लर्निंग मॉडल है उसे देते हैं, ठीक है। और वो क्या करता है, हमारे जो सा फेस है उसके ना बहुत सारे फीचर्स को एक्सट्रैक्ट कर लेता है, जैसे कि उसकी जॉ लाइन कैसी है, ठीक है, उसका जो सा नाक है वो कैसा है, उसकी आईब्रोज कैसी हैं, ठीक है, उसका फेस कैसा है, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें वो चेकआउट करता है, ठीक है। और उसका ना एक पूरा डाटा क्रिएट कर लेता है, और बाद में जब हम ना एक नई पिक्चर उसे देते हैं तो वो ना उसके साथ ना मैच करना स्टार्ट कर देता है, उन फीचर्स के साथ मैच करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। यदि फीचर्स मैच करते हैं तो वो बता देता है कि जो से आपने पिक्चर दी है वो एक ही पर्सन की है, नहीं तो ये कह देता है कि ये वाला जो सा आपने पर्सन इंसर्ट किया या फिर इमेज डाली है ये कोई और पर्सन है, ना कि जो सा आपने पहले इमेज डाली थी, ठीक है। तो दोस्तों आपने ना यहाँ पर ना ये वाला कोड लिखना है, आपने लिखना है इंपोर्ट फेस रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है। उसके बाद आपने ना एक ना वेरिएबल क्रिएट करना है आई नो यू नाम का, जहां पर आपने क्या करना है, जो इमेज आप पास करना चाहते हो उसे आपने यहाँ पर पास करना है, ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल क्रिएट किया हु आर यू नाम का, जहां पर मैं ना अपनी जो सी टेस्टिंग इमेज है उसे डालूंगा। मतलब कि यदि यहाँ पर मैं शाहरुख खान की इमेज डाल रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं आमिर खान की इमेज डाल रहा हूँ, सपोज कर लो, ठीक है, तो मैं ना यदि चेक करना चाहता हूँ कि जो सी ये दोनों इमेजेस हैं ये एक ही पर्सन की हैं फिर अलग अलग पर्सन की हैं, तो आपने क्या करना है, जिस पर्सन की इमेज आप चेक करना चाहते हो उसे आपने पहले पास कर देना है, और जिसकी आप चेक करना चाहते हो उसकी इमेज आपने बाद में चेक करनी है। दोस्तों सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम वाली लाइब्रेरी को, ठीक है। और बाद में मैंने क्या किया, यहाँ पर ना वेरिएबल क्रिएट किया आई नो यू नाम का, जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल के नाम से क्लियर हो रहा है कि यहाँ पर ना मैं ना इमेज वो वाली लोड करवाऊंगा जिसे मैं ना चेक करना चाहता हूँ, ठीक है, जो मैं फर्स्ट टाइम डालूंगा, ठीक है। जैसे हम ना फेस लॉक करने के लिए, अनलॉक करने के लिए सबसे पहले हम अपनी जो से इमेज है उसे अपने मोबाइल फ़ोन को देते हैं ना, उसके बाद ही वो चेक कर पाता है कि हमारा जो ये वाला पर्सन ऑथेंटिक है या नहीं है, ठीक है। तो जो सी सबसे पहली वाली इमेज होगी वो हमने यहाँ पर पास करनी है। यहाँ पर मैंने ना उसका पाथ दिया हुआ है, वो कैसे देना है वो मैं आपको आगे बता दूंगा, आप इतना टेंशन मत लो, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर ना एक और वेरिएबल क्रिएट किया हु आर यू नाम का, जहाँ पर मैं ना जो सी टेस्ट वाली इमेज है उसे डालूंगा, ठीक है, और उसका भी मैंने यहाँ पर पाथ डाल दिया, ठीक है। बाद में मैंने क्या किया, जो सी ये वाली इमेजेस हमने पास करवाई हैं उसे मैंने ना एनकोड कर दिया, क्योंकि हमें पता है जो सी इमेजेस है उसे डायरेक्टली तो वो रीड नहीं कर सकता हमारा सिस्टम, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमारी जो सी इमेज है उसे हमें एनकोड करना पड़ेगा, ठीक है। उसे एनकोड करने के लिए मैंने ये वाली लाइंस लिखी हैं, ठीक है, और मैंने एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया नोन और अननोन नाम का, ठीक है। और बाद में मैंने क्या किया, रिजल्ट नाम का वेरिएबल क्रिएट किया जहां पर हमारा फाइनल रिजल्ट आएगा, ठीक है। और मैंने फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम की हेल्प से क्या किया, कंपेयर किया फेसेस को, और यहाँ पर जो सी वैल्यूज हैं या फिर वेरिएबल्स हैं उनको मैंने पास कर दिया। बाद में मैंने यहाँ पर ना सिंपल इफ एल्स कंडीशन डाली है
कि यदि रिजल्ट में ट्रू होगा तो हमें प्रिंट करके दे दे इमेज मैच्ड, मतलब कि वो जोन सी दो इमेजेस हैं वो एक ही पर्सन की हैं, ठीक है। और नहीं तो वो क्या बता देगा हमें कि जोन सी आपने इमेज डाली है वो दोनों इमेजेस अलग अलग हैं, अलग अलग पर्सन की है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद आपको इतना पता लग गया होगा। अब दोस्तों मैं ना आपको ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बता देता हूँ ताकि ना आपके कोई भी एरर ना आए, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो सा ये वाला प्रोग्राम है वो क्या है, डीप लर्निंग प्रोग्राम। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ना एडिट पर जाकर यहाँ पर नोटबुक सेटिंग्स पे जाकर जीपीयू को सिलेक्ट करना पड़ेगा, ये सारा कोड लिखने से पहले, क्योंकि दोस्तों जो सा डीप लर्निंग है वो ना जीपीयू पर अच्छे से वर्क करता है। और जो सा हमारा गूगल कोलैब है इसे यूज करने का ये फायदा है कि यहाँ पर हमें ना बहुत ज़्यादा पावरफुल जो से जीपीयूज है ना वो फ्री में मिल जाते हैं, तो हम ना इजीली इसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने इसका ध्यान रखना, ठीक है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो सी ये वाली आपको इमेजेस है इसे आपने कैसे अपलोड करना है गूगल कोलैब पे, ठीक है। दोस्तों जब आप ना पहली बार इसे अपलोड करोगे या फिर ओपन करोगे गूगल कोलैब को तो आपको ना इस वाले आइकन पर क्लिक करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद ना आपको ना यहाँ पर ना बहुत सारे फोल्डर्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो दोस्तों जैसे कि मेरे पास ना यहाँ पर ना सैंपल डाटा नाम का फोल्डर है, तो मैंने यहाँ पर ना 3 डॉट्स पर क्लिक करके अपलोड पर क्लिक किया, ठीक है। और मेरे पास ना थोड़ी इमेजेस पड़ी हैं तो मैं ऐसे करूँगा वही इमेजेस को यहाँ पर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो मेरे पास मैं देख लेता हूँ कि मेरी इमेजेस कहाँ पर प्रेजेंट है, ये रही मेरी इमेजेस, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास 2 शाहरुख खान की इमेजेस हैं और 1 आमिर खान की इमेज प्रेजेंट है, ठीक है। आप ना किसी और इमेज पर भी टेस्ट कर सकते हो, मेरे पास ये 3 इमेजेस हैं तो मैं यहाँ पर टेस्ट करूँगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन तीनों को अपलोड कर दिया, ठीक है। तो ये सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगी थोड़ी देर में, ठीक है। आपके इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है। तो अब देख लेते हैं कि हमारी जो हमने इमेजेस अपलोड की हैं वो यहाँ पर आई हैं या नहीं आई। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास आमिर खान की भी इमेज आ चुकी है और 2 शाहरुख खान की इमेजेस आ चुकी हैं। तो सबसे पहले मैं ऐसे करता हूँ, जो सी ये वाली इमेज है इसका पाथ ना कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसे कॉपी करने के लिए आपने क्या करना है, जिस इमेज का पाथ आप कॉपी करना चाहते हो आपने क्या करना है, उसके साइड पर आपको 3 डॉट्स दिख रहे हैं, आपने क्लिक करना है और यहाँ पर कॉपी पाथ कर देना है, ठीक है। और यहाँ पर जाकर आपने क्या करना है, उसे पेस्ट कर देना है, उस पाथ को पेस्ट कर देना है। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने क्या किया, जो सा वो वाला पाथ था उसे यहाँ पर जाकर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और मेरे पास ना एक और शाहरुख खान की इमेज है तो मैं ऐसे करता हूँ, उसका भी जो सा पाथ है उसे कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। उसके बाद ना मैं इमेज दूसरी डाल दूंगा आमिर खान की, ताकि आपको ना डिफरेंस पता लग सके, ठीक है। तो मैंने जो सी इमेज की जो सा पाथ है वो मैंने डाल दिया। अब मैं क्या करता हूँ, इसे ना रन कर देता हूँ, ठीक है। तो देखते हैं कि हमारा जो सा प्रोग्राम है वो हमें क्या रिजल्ट देता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होता है। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो सा हमारा प्रोग्राम है उसने क्या किया, सक्सेसफुली डिटेक्ट कर लिया कि जो सी ये 2 इमेजेस हैं ये एक ही पर्सन की है, इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा आ गया, इमेज मैच्ड, नहीं तो क्या लिखा आना था, इमेज मिसमैच्ड। दोस्तों आप ना अलग अपनी भी इमेजेस डाल के इसमें देख सकते हो, ठीक है। दोस्तों अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर ना शाहरुख खान की इमेज हटाकर आमिर खान की इमेज डालता हूँ और देखता हूँ जो सा हमारा प्रोग्राम है वो इसे डिटेक्ट कर पाता है या नहीं कर पाता, ठीक है। तो चेक करते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर जो उसका पाथ था कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब रन करके देखते हैं कि जो सही हमारा प्रोग्राम है वो इसे डिटेक्ट कर पाता है या नहीं कर पाता। तो मैंने क्या किया, इसे रन कर दिया। तो देखते हैं कि क्या आंसर आता है। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर जो सा आंसर क्या आया, इमेज मिसमैच्ड। उसने भी ये पता कर लिया कि ये जो आपने 2 इमेजेस पास की हैं ये अलग अलग पर्सन की है, ना कि एक पर्सन की, ठीक है। दोस्तों इस तरह आप क्या कर सकते हो, बहुत ज़्यादा ईजिली, मतलब कि आप देख सकते हो यहाँ पर मुश्किल से ये ना 10 लाइन्स का कोड होगा, ठीक है। आप इजीली जो सा प्रोग्राम है इस प्रोग्राम की हेल्प से फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम बना सकते हो, ठीक है। दोस्तों जो सी ये वाली लाइब्रेरी है ना इसमें जो सा भी ट्रेनिंग वाला पार्ट है, ठीक है, वो सारा ना पहले से ही हुआ है। आपने क्या करना है, सिंपली जो सी वैल्यूज हैं या फिर इमेजेस हैं उसे पास करना है और आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों यदि आप ना मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग को डीपली समझना चाहते हो तो आप ना हमारी जो सा यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब कर सकते हो और ना हमारी ना एक प्लेलिस्ट है मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट, ठीक है। वहाँ पर मैंने ना मशीन लर्निंग के बारे में हर एक चीज़ बताई हुई है। बाकी ना मैं लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, यदि आपको कोई भी डाउट होता है, यदि आपको नहीं मिलती वो वाली प्लेलिस्ट, ठीक है, तो मैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन और आई बटन में दे दूंगा। तो दोस्तों लास्ट में यदि आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूले और यदि चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के बारे में सबसे पहले पता लग जाए। दोस्तों आज के लिए बस नहीं, अगली बार मिलते हैं एक न्यू टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय।